नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आधुनिक इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1999 के कारगिल युद्ध की। एक ऐसा संघर्ष जिसने न सिर्फ सीमाओं को बल्कि मानवीय साहस की हदों को भी फिर से परिभाषित कर दिया। जम्मू और कश्मीर की उन बर्फीली चोटियों पर लड़ा गया यह युद्ध भारतीय सेना के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी अमर गाथा है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं ताकि इस जटिल युद्ध की पूरी तस्वीर हमारे सामने बिल्कुल साफ हो सके। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी गहराई में उतरते हैं। सोचने वाली बात है ना कि आखिर मौसम कैसे एक युद्ध की पूरी रणनीति तय कर सकता है। दरअसल कारगिल की इन ऊंची पहाड़ियों पर सर्दियों में इतनी भयानक बर्फबारी होती है कि वहां किसी भी इंसान का टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी जानलेवा मौसम की वजह से दोनों तरफ की सेनाएं एक अलिखित समझौते के तहत सर्दियों में अपनी कुछ पोस्ट अस्थायी रूप से खाली कर देती थीं। लेकिन 1999 की सर्दियों में इस भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया गया और इसी धोखे ने सीमा पार से एक बहुत बड़ी घुसपैठ के लिए रास्ता खोल दिया। तो सर्दियों में घुसपैठ का एक खतरा असल में था क्या और इसका क्या असर हुआ? सर्दियों में जब हमारी पोस्ट खाली थीं तो दुश्मन ने इसी बात का फायदा उठाया और एलओसी पार कर ली। वो भारतीय सीमा के बहुत अंदर तक आ घुसे और उन बेहद ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों पर जाकर छिप गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ किसी भी आम पहाड़ी को नहीं चुना था। उनका मुख्य रणनीतिक लक्ष्य था भारत के नेशनल हाईवे 1 यानी NH1 पर सीधी नजर रखना। ये हाईवे उस पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन है। अगर दुश्मन इस हाईवे को काट देता या उस पर अपना नियंत्रण कर लेता तो पूरे इलाके का संपर्क देश से टूट सकता था। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अब ये पूरी साजिश रातों रात बेनाकाब नहीं हुई। सबसे पहले वहां के स्थानीय लोगों और सेना की पेट्रोलिंग टीमों ने कुछ बहुत ही अजीब और संदिग्ध गतिविधियां देखीं। जब इन सूचनाओं की गहराई से जांच की गई तो जो सच्चाई सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। दुश्मन बहुत ऊंचाई पर मजबूती से अपने बंकर बनाकर बैठ चुका था और हम सब जानते हैं कि युद्ध के मैदान में ऊंचाई पर होना सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इस सच्चाई के सामने आते ही भारत के पास एक आक्रामक सैन्य अभियान के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। और यहीं से नींव पड़ी एक बड़े जवाबी हमले की, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। भारत ने तुरंत ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। हजारों सैनिकों को इन दुर्गम इलाकों में भेजा गया और भारतीय वायुसेना ने भी आसमान से ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमले शुरू कर दिए। लेकिन अगर आप स्थिति की कल्पना करें तो ये पूरी तरह से एक सामरिक दुश्मन था। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ दुश्मन है जो पहले से ही ऊंची चोटियों पर सुरक्षित और आराम से बंकरों में बैठा है, और दूसरी तरफ हमारे भारतीय सैनिक हैं जिन्हें बिल्कुल खुली जगह में हजारों फीट नीचे से एकदम सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए उस दुश्मन का सामना करना था जो ऊपर से लगातार मशीन गनों से गोलियां बरसा रहा था। ये एक लगभग असंभव चुनौती थी। ये युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था दोस्तों, ये प्रकृति और भूगोल के खिलाफ भी एक सीधी जंग थी। दुश्मन के पास ऊंचाई का पूरा फायदा था। मौसम इतना ठंडा था कि खून जम जाए। रास्ते पथरीले, फिसलन भरे और बेहद खतरनाक थे। और सबसे डरावनी बात, सोचिए, हमारे जवानों को 70 से 80 डिग्री की एकदम सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए बिना किसी खास कवर के ऊपर की तरफ लड़ना पड़ रहा था। इसी वजह से इसे दुनिया के इतिहास के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। लेकिन इन नामुमकिन सी लगने वाली परिस्थितियों में ही हमारे असली नायक उभर कर आए, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा। और ये बात कैप्टन बत्रा के शौर्य को बिल्कुल सटीक तरह से दर्शाती है। उन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के लिए अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। ऊपर से हो रही भीषण गोलाबारी के बीच उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के बंकरों में घुसकर आमने सामने की लड़ाई लड़ी और उन्हें मार गिराया। इस अहम चोटी को जीतने के बाद उनका वो ऐतिहासिक रेडियो संदेश, ये दिल मांगे मोर, पूरे देश में गूंज उठा। इसके बाद पॉइंट 4875 की लड़ाई में भी उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। इन चोटियों पर उनका कब्जा करना इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। इसी अदम्य साहस की एक और जीती जागती मिसाल थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। इस भयंकर युद्ध में अपने साथियों को आगे बढ़ाते हुए और दुश्मन के ठिकानों को एक एक करके नष्ट करते हुए उन्होंने बिना थके लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं की। उनका एकमात्र लक्ष्य दुश्मन को वहां से खदेड़ना और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना था।
ये वो शुद्ध और निस्वार्थ जज्बा है जो आज भी कारगिल के इन पहाड़ों पर गूंजता है। इस तरह के अदम्य साहस और बलिदान के लिए ही देश अपना सर्वोच्च सम्मान देता है। देखिए, इस तरह के असाधारण त्याग को किसी भी सामान्य पैमाने से नहीं मापा जा सकता। इसीलिए देश ने इन वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, और ये सिर्फ असाधारण बहादुरी के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के बिल्कुल सामने खड़े होकर दिखाए गए सबसे विशिष्ट साहस या आत्म बलिदान के लिए ही दिया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे वीरों को मरणोपरांत इसी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पदक सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र की कृतज्ञता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इसी साहस के दम पर हमें मिली वो ऐतिहासिक विजय जिसे आज हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। करीब 2 महीने के दर्दनाक संघर्ष और अटूट संकल्प के बाद अंततः धैर्य और साहस की जीत हुई। भारत ने एक एक करके उन सभी चोटियों को दुश्मन के कब्जे से वापस छीन लिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय की सफलता और युद्ध में अपनी जीत की घोषणा की। आज हम हर साल इस ऐतिहासिक तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन उस जीत का जश्न तो है ही, साथ ही उन सभी जवानों की याद में एक श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस जीत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस पूरे महासंग्राम से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैनिक कितनी भीषण और अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हैं। कारगिल युद्ध सिर्फ 2 देशों की सेनाओं के बीच लड़ी गई कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये अदम्य साहस, शुद्ध बलिदान और देशभक्ति के सर्वोच्च प्रदर्शन का एक अमर प्रतीक था। और यही हमारा आखिरी विचार है, जो शायद सबसे सटीक निष्कर्ष भी है। हमारे सैनिक ही हमारी असली ताकत हैं। जब भी हम अपनी आज़ादी और इस सुरक्षित माहौल का आनंद लेते हैं, तो हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम उन बर्फीली चोटियों पर दिए गए बलिदानों के लायक बन पा रहे हैं? कारगिल की ये अमर गाथा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारी सुरक्षा की कीमत क्या है और इसे किसने चुकाया है। उन सभी वीरों के सर्वोच्च बलिदान को शत शत नमन। जय हिंद।